हाय दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। और आइए आज का हम सवाल करते हैं। और इसमें आज का हमने सवाल लिया है ऊंचाई और दूरी से क्लास 10th का, जिसमें कि बहुत ही खूबसूरत एक क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर दूरियों ए और बी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी है। ये आपको सिद्ध करना है। यदि ए बराबर 18 मीटर तथा बी बराबर 32 मीटर तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। आपको जब भी ये क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं अगर क्वेश्चन, तो आपको इसका मतलब कि मीनार दिया हुआ है और मीनार के आधार से मतलब मान के चले ऐसा कुछ मीनार है, ये मीनार है हमारी और ये ऐसा कुछ है। मान के चलिए हमने मान लिया कि ये ए है, ये हमारा बी है और ये सी है। तो कह रहा है कि एक मीनार के आधार से, आधार का मतलब ये हमारा आधार है, से जाती हुई एक रेखा, यानी ये जो रेखा जा रही है, दूरियां ए और बी पर स्थित दो बिंदु है, ध्यान दीजिए। मान के चले एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु ए बी है। तो ये दूरी जो ए है, यहां से हम चल रहे हैं, तो ये दूरी ध्यान देना, ये आधार पर मतलब कितनी दूरी हो जाएगी, ये वाली दूरी हमारी ए होगी, ये ध्यान दीजिए। क्योंकि ये कह रहा है एक मीनार के आधार से, यानी ये मीनार के आधार यानी ये वाला आधार जाती हुई एक रेखा, यानी मान के चलिए रेखा जा रही कौन, बी सी। तो दूरियों ए, तो ए का मतलब ये ए हुआ और बी, यानी इसी आधार से ये बी दूरी जो होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाली हमारी जो दूरी होगी वो हमारी हो जाएगी बी। इस बात का आप ध्यान देंगे। परिस्थित दो बिंदु से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण, जो चोटी के उन्नयन कोण है, यानी ये मान के चले हमारे मीनार है, ये क्या है हमारी, ये जो है ये मीनार है, ये हमारी क्या है मीनार है। इस चोटी के उन्नयन कोण बोल रहा है कि एक दूसरे के कोटि पूरक है। तो कोटि पूरक का मतलब ये हुआ, यानी उन दो कोणों को जोड़ेंगे तो उन, माना कि ये वाला अगर थीटा कोण है तो ये हो जाएगा हमारा कोण 90 माइनस थीटा, ये ध्यान दीजिएगा। ये 90 माइनस थीटा हमारा ये वाला कोण हो गया, ये वाला कोण। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मतलब ऊंचाई ज्ञात करने के हो कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट ए बी है। तो हम मान लेंगे कि माना हल, माना मीनार ए बी की ऊंचाई, माना मीनार ए बी की ऊंचाई, माना मीनार ए बी की ऊंचाई h है। हमने मान के चलिए मान दिया, माना ये हमारी जो h है, ये मीनार की जो ऊंचाई है वो हमने मान के चलिए कि h मान लिया, ये मान के चलिए कि h है। तो हमने इस कोण को थीटा मान लिया। तो जब कोटि पूरक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे बोल रहा है कि कोटि पूरक, तो कोटि पूरक का मतलब ये होता है कि कोई भी दो कोण, मतलब एक और कोण दो कोटि पूरक हो गए जब इनको जोड़ने पर क्या आ जाए, उन दोनों कोणों को जोड़ने पर 90 अंश आ जाए। तो मान के चलिए हमने ये पहला अगर कोण थीटा मान लिया तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, ये कोण थीटा है तो दूसरा कोण 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यानी ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसको हमको हल करना है। तो हम करेंगे क्या कि इसमें त्रिभुज ए बी, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी, ये डी मान के चलिए, यहाँ पे डी है। तो त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, चलिए भाई त्रिभुज ए बी डी में हम इसमें आ रहे हैं, तो इसमें हम लगाएंगे tan थीटा। तो हम जब लगाएंगे tan थीटा, तो tan थीटा लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो लंब का मतलब हमने h मान लिया है, तो लंब बटे आधार, यहाँ पे एक लाइन चलिए लिख देते हैं, लंब बटे आधार। तो हमारा लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार होगा। तो लंब क्या है भाई, तो लंब हमारा ये है h है, अब बटे आधार, आधार हमारा ये है BD है, तो BD का मान क्या है, A है। चूंकि हम इस त्रिभुज का बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, A B और D का, तो इसमें ये लंब हो गया, चूंकि ये 90 अंश का हो जाएगा, ये 90 अंश का तो होबे करेगा, तो 90 अंश के सामने को भुजा कर्ण होते, तो ये कर्ण हो गया, और ये थीटा है तो ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया। तो लंब h अपान आधार, आधार का मतलब ए हो जाएगा, ध्यान दीजिए। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा
इसलिए tan थीटा बराबर h अपान a हो जाएगा। तो हम इसको a को इधर लेके जाएंगे तो a बराबर ये tan थीटा बराबर h हो जाएगा। इसको हम चलिए समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, यानी h बराबर a tan थीटा हो गया। अब समकोण त्रिभुज, हमने ये समकोण त्रिभुज माना था, समकोण त्रिभुज एबीडी में, समकोण त्रिभुज एबीडी में अब हम देखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में आएंगे तो यहाँ पे भी, इसमें थोड़ा सा जगह कम है, यहाँ पे भी अगर tan थीटा हम लगाते हैं, tan थीटा क्यों हम लगा रहे हैं, क्योंकि tan थीटा लंब बटे आधार होगा, क्योंकि कर्ण दिया नहीं, लंब दिया है और आधार दिया है, तो इसलिए हम tan थीटा लगा रहे हैं। sin थीटा लगाते तो लंब बटे कर्ण होता, तो उसे हम मान निकालने में हमको दिक्कत होती। तो हम tan थीटा बराबर, तो tan थीटा यहाँ पे है क्या, tan थीटा 90 माइनस थीटा है, ध्यान दीजिए। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब तो ये अच्छी है, लेकिन आधार अब क्या होगा, आधार ये पूरा हो जाएगा BC, तो BC का मान क्या है, B है, तो हम यहाँ पे रख लेंगे B। अब चलिए थोड़ा सा इधर बढ़ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत है। तो tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा, आप ध्यान दीजिए काट थीटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 90 लगा है, तो 90 tan 90 माइनस थीटा है, तो 90 है तो tan काट में बदल जाएगा, तो काट थीटा हो जाएगा, और ये h बटे क्या हो जाएगा, h बटा b होगा। तो b को अगर इधर लेके जाते हैं तो b काट थीटा बराबर h हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो 1 और 2 समीकरण हमको मिल गया, तो समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर, अब लिखिए समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर, संभवतः नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हमको ऊपर अगर मिटा देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए ऊपर का मिटाएंगे, तो क्योंकि वीडियो थोड़ा देखने बन पा रहा है कि बन रहा है, तो हम ऊपर का मिटा देते हैं। चलिए इसको हम मिटाते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गए हैं। ये a बराबर 18 मीटर था यहाँ पे, यानी दिया है कि a बराबर 18 मीटर और b बराबर क्या दिया है, b बराबर 32 मीटर। चलिए इधर हम इसको पास में ले लेते हैं और इसको मिला देते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर, तो समीकरण 1 क्या समीकरण है, a tan थीटा, यानी मान के चलो हम h इधर लिख रहे हैं, तो h बराबर, ये h बराबर a tan थीटा इधर कर लेते हैं, a tan थीटा समीकरण 1 हो गया। और दूसरा क्या है समीकरण, दूसरा हमारा h बराबर, ये समीकरण नंबर 1 था, और दूसरा h बराबर था, h बराबर b cot थीटा है, b cot थीटा, ये समीकरण नंबर 2 था। तो समीकरण 1 2 को जब हम गुणा करेंगे तो h का h में गुणा होगा तो क्या होगा, h स्क्वायर हो जाएगा, h का h में गुणा होगा तो h स्क्वायर बराबर ab, ध्यान दीजिए a का b में गुणा होगा तो ab, ये tan थीटा है, अब गुणे काट थीटा हो जाएगा। अब इसको चलिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको मिटाऊंगा और तब आपको जाकर बातें समझ में आएगी। तो चलिए यहाँ तक मिटा देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से इसको अगर हल करते हैं तो h स्क्वायर बराबर ए बी, और tan थीटा है तो tan थीटा गुणे काट थीटा को हम चाहेंगे तो 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि काट थीटा का उल्टा tan थीटा होता है, तो tan थीटा से ये tan थीटा कैंसिल होगा, ये बच जाएगा ए बी, यानी h स्क्वायर बराबर ए बी बचेगा। इसलिए ध्यान दीजिए h बराबर अंडर रूट ए बी हमारा हो जाएगा। ये जो पहला वाला पोर्शन हमारा था ये प्रूव्ड हो गया, ये h बराबर अंडर रूट ए बी, हमको क्योंकि h बराबर ए बी लाना था उस प्रश्न में, तो h बराबर ए बी हो गया। लेकिन अब मान ज्ञात करना था कि मतलब इसका मीनार की
मतलब ऊंचाई क्या है। तो मीनार की ऊंचाई हम देख लेते हैं। हमारा पहला वाला सिद्ध हो गया कि एच बराबर अंडर रूट ए बी सिद्ध करना था, तो पहला वाला हमको मिल गया। अब दूसरा वाला हम मान रख लेते हैं, तो देखते हैं मान रख कर कि कितना आता है। तो h बराबर अंडर रूट ए बी, इसलिए h बराबर अंडर रूट ए का मान कितना है 18 है, तो हम ले लेंगे 18। अब गुणे बी का मान कितना है 32 है, तो हम 32 कर लेंगे। गुणा करेंगे तो देखिए इसका वर्गमूल निकालना है, तो 18 अब 32 का 16 दूना 32 यानी 2 गुना 4 दूना 8 दूना 16 16 दूना 32। तो वर्गमूल निकालना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6 को 2 बन रहा है, 3 4 5 6 और 3 2 बार बन रहा है। ये वाला 1 2 3 4 यानी ध्यान से देखेंगे तो 2 बाहर आएगा, फिर इसमें का 2 बाहर आएगा, फिर इसमें का 2 बाहर आएगा और 3 बाहर आएगा। 2 दूना 4 दूना 8 तरीके 24, यानी ये 24 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा h बराबर 24 मीटर, यानी ये जो मीनार की ऊंचाई होगी वो h बराबर 24 मीटर आएगी। तो निश्चित रूप से आपको ये जरूर चीजें समझ में आई होगी, और आपको ये सवाल कैसा लगा आप जरूर बताएं। और इसमें कुछ क्वेश्चन में ये बहुत तगड़े क्वेश्चन है, और आपके बोर्ड के एग्जाम में हो सकता है कि जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनके बोर्ड के एग्जाम में सवाल आ सकता है। तो आप इसको अच्छे ढंग से समझेंगे, लगाएंगे तो आराम से लग जाएंगे। और चलिए तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।